नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कर्मा श्री वेदा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। कल के लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी संख्याओं के जातीय मान और स्थानीय मान पर। अब हम आगे बात करते हैं संख्याओं के इकाई मान की या इकाई अंक की। इकाई अंक, इकाई अंक से क्या मीनिंग होता है कि संख्या का पहला अंक जो यहां पर लिख दिया जाए, ये संख्या है 235। इस संख्या 235 का इकाई अंक क्या है? तो इसका इकाई अंक है 5। लेकिन हमें बोल दिया जाता कि संख्या 235 की घात 235 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट बोला था 235, तो इसका इकाई अंक हमने बता दिया था 5। लेकिन यदि बोल दिया जाता कि संख्या 235 की घात 235 या फिर और भी बड़ी घात आ जाती, मान लीजिए आ जाता 1000, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसकी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती है, उनकी हम बात करते हैं। देखिए, इकाई अंक पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं, कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं? तो यहाँ पर हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये इतने डिजिट होते हैं और यही के अंक हो सकते हैं संख्या के इकाई अंक पर। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला रूल लेते हैं, पहली ट्रिक, पहला लॉजिक इसका ये है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो, तो फिर उसकी घात चाहे जितनी भी हो, संख्या का इकाई अंक वही अंक होगा जो इस संख्या का इकाई अंक होगा, घात चाहे जितनी हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो हमें बोल दिया जाता कि संख्या 235 की घात 1002 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक कितना होगा? तो हमने अभी इसका एक लॉजिक देखा कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 में से कोई सा अंक हो, तो फिर उसकी घात चाहे जितनी भी हो, घात से कोई मीनिंग नहीं रहेगा, घात चाहे जितनी भी हो, उसका इकाई अंक वही अंक होगा। वही अंक से क्या तात्पर्य है कि यदि वहां पर इकाई अंक संख्या का 0 होगा तो आंसर 0, 1 आया तो आंसर 1, 5 आया तो आंसर 5 और 6 आया तो आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर इस संख्या का इकाई अंक निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 5। तो फिर उसकी घात को हमें बात ही नहीं करनी है, इकाई अंक कितना है? 5। तो इसका इकाई अंक का आंसर भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं 121 की घात 23 संख्या दे दी जाए, 121 की घात 23 का इकाई अंक कितना होगा? का इकाई अंक कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर फिर से वही क्या आया, इसी लॉजिक में से आया 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इकाई अंक का आंसर हो जाएगा 1। मान लीजिए बोल दिया जाता संख्या 2566 की घात हो जाती 154, तो हमें यहाँ पर यही लॉजिक कौन आएगा कि इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 6। तो 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, उसका इकाई अंक का आंसर कितना होता है? वही अंक होता है जो संख्या का इकाई अंक होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा 6। इसका आंसर हो जाएगा 6। ये वो हमारा पहला रूल। अब हम बात करते हैं आगे दूसरे रूल की, सेकंड रूल की। अब हमारा सेकंड रूल, हमने पहले रूल में क्या देखा? ये नंबर कवर किए 0, 1, 5 और 6। अब हम आगे बात करते हैं इसके आगे कौन कौन से नंबर बचे हुए हैं। तो इसके आगे कुछ सम संख्याएं, सम अंक बचे हुए हैं और कुछ विषम अंक बचे हुए हैं। कुछ सम बचे हैं, कुछ विषम बचे हैं। अब हम बात करते हैं इसमें से सम अंकों की। तो सम अंक कौन कौन से हो जाएंगे? तो सम अंक इसमें से हो जाएंगे 2, 4 और 8, क्योंकि 6 तो हमने पहले रूल में ले लिया है। इसको इसमें भी लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी ले सकते हैं।
लेकिन बचे हुए संख्याओं को हम देखते हैं, अंक को देखते हैं तो कितना आएगा। अब बात करते हैं इस रूल की। हमारा दूसरा रूल है ये कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक बची हुई सम संख्या है, इकाई अंक सम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 2, 4 और 8, 2 हो, 4 हो या 8 हो, और उनकी घात 4 से पूर्ण विभाजित होती हो तथा घात 4 से पूर्ण विभाजित होती हो, पूर्ण विभाजित हो, तो उसका इकाई अंक का आंसर कितना होता है, 6 होता है। आठ बन करके आंसर लगा देना है 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4 और 8 या फिर बोल दिया जाए सम संख्या हो और उसकी घात की बात करें तो घात है 4 से पूरी विभाजित होना चाहिए, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। मान लीजिए हम यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल लिखते हैं, बोल दिया जाता 124 की घात 20। हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि संख्या 124 की घात 20 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक। तो हमारे माइंड में दूसरा रूल आना चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि उसका इकाई अंक सम संख्या हो। तो देखिए यहाँ पर 4 क्या है, सम संख्या है। फिर अगली बात होती है कि इसकी घात को देखना है, इसकी घात पर बात करनी है। घात कितनी है, 20। 20 4 से पूर्ण विभाजित होती है, तो इसका इकाई अंक का आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए बोल दिया जाता 7882 की घात 240 का इकाई अंक कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो अभी वही बात, इकाई अंक कितना कौन सी है, सम संख्या है और इसकी घात में 4 से पूरा भाग जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है, 4 से विभाजित का नियम कहता है अंतिम 2 अंकों में भाग देकर देख लो। अंतिम 2 अंक क्या बने, 40। तो 40 में 4 से पूरा भाग जाता है ना, 10 बार कटता है, यानी पूर्ण विभाजित हो रही है पूरी की पूरी घात। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। कोई संख्या हमारे पास में हो 698 की घात हो जाए 1000, इसका इकाई अंक कितना होगा। वही रूल, संख्या का इकाई अंक क्या है, सम संख्या 8 है, क्योंकि क्या है, एक सम संख्या है। अब बात करते हैं इसकी घात की, तो घात कितनी है, 1000। तो 1000 में 4 से भाग जाता है, जाता है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी हमने बात की 0, 1, 5 और 6 की, ठीक है। उसके बाद बात की हमने सम संख्याओं की, बची हुई सम संख्या कौन सी थी, 2, 4 और 8। अब हम बात करेंगे विषम अंक। विषम अंक हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 और एक है 9। अब इसमें एक भी विषम है, लेकिन पहले लॉजिक में हमने ले चुके हैं इसको, यहाँ पर भी लेंगे तो फिर भी हमारा आंसर वही आएगा। तो अभी हम बचे हुए विषम अंकों की बात करते हैं, 3, 7 और 9 की। तो हमारा लॉजिक, अगला लॉजिक ये बनता है, तीसरा लॉजिक, कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक विषम, विषम से क्या मतलब रहेगा, संख्या का इकाई अंक या तो 3 हो या फिर 7 हो या फिर 9 हो, और इसकी घात 4 से पूर्ण विभाजित हो, पूर्ण विभाजित हो, तो इसकी इकाई अंक का आंसर हो जाएगा 1। आप बन करके आंसर लगा देना 1। यदि किसी संख्या का इकाई अंक विषम अंक हो, किसी संख्या का इकाई अंक विषम हो, जैसे 3 हो, 7 हो या 9 हो, बात करें उसकी घात की, तो घात 4 से पूर्ण विभाजित हो, यानी 4 से पूरा भाग इसमें जाना चाहिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आया हमारे पास 993 की घात 260,
का इकाई अंक कितना होगा? का इकाई अंक कितना होगा? संख्या 993 की घात 260 का इकाई अंक कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक क्या है? संख्या का इकाई अंक 3 जो कि विषम संख्या है, और इसकी घात की बात करेंगे, घात कितनी है? 260। तो 260 में 4 से भाग देकर देख लो। 4 से भाग देने का सीधे से ट्रिक क्या है कि अंतिम 2 अंकों में भाग देकर देख लो। अंतिम 2 अंकों में भाग जाता है तो ठीक है, और नहीं जाता है तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। अब 260 में 4 से पूरा पूरा भाग, यानी लास्ट के 60 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, जाता है, तो इसका इकाई अंक का आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगली बात करते हैं, सात सौ 757 की घात 100, इसका इकाई अंक कितना होगा? तो यहां पर फिर से वही इकाई अंक में क्या है? विषम, और इसकी घात है 100। 100 में 4 से भाग जाता है, तो इसका इकाई अंक का आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोल दिया जाए कि संख्या 5349 की घात 344 का इकाई अंक कितना होगा? तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है। विषम संख्या है, इसका इकाई अंक विषम संख्या और घात है 344। 344 के लास्ट के 2 अंक 44, 44 में 4 से भाग जाता है, जाता है 11 बार, तो इसका इकाई अंक का आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी तक हमने बात की थी कि संख्या या तो सम हो या फिर विषम हो, लेकिन घात 4 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए, तब सम संख्या का आंसर कितना होता था? 6, और विषम संख्या का आंसर कितना होता था? 1। लेकिन अब बात करते हैं कि संख्या सम हो लेकिन 4 से भाग न जाए, या फिर संख्या विषम हो और इसमें 4 से भाग न जाए, तब इनके आंसर कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम आगे देखते हैं। हमारा जो लास्ट लॉजिक है, हमारा चौथा रूल कि संख्या का इकाई अंक सम हो या विषम, कोई सा भी इन दोनों में से आए, लेकिन घात की बात करें तो घात से प्राप्त शेषफल इकाई अंक की घात मानी जाएगी। जैसे अब हम बात करें कि यदि संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो जाए या फिर विषम संख्या हो जाए, लेकिन घात में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए, 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए का मतलब क्या है? कुछ न कुछ शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल प्राप्त होता है उस शेषफल को संख्या की इकाई अंक की घात मानकर हल कर लिया जाता है। अब देखो दोस्तों, 4 से जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा? 4 से छोटा ही होगा, यानी जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा? या तो 1 बचेगा, या फिर 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा, क्योंकि 4 में तो भाग पूरा पूरा चले जाएगा ना। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। और किसी भी अंक का स्क्वायर लेना, इसकी क्यूब लेना, तो बहुत सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास क्वेश्चन आता हो 794 की घात 33। अब हमारे पास आया 794 की घात 33 का इकाई अंक कितना होगा? अब हम इसका हमारा जो दूसरा लॉजिक था वो क्या था? सम संख्या वाला था कि इकाई अंक सम संख्या हो और उसकी घात में 4 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो आंसर हो जाता 6। लेकिन यहाँ पर सम संख्या तो है, लेकिन इसकी घात कितनी है? 33। 33 में 4 से पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता। 4 से 8 बार में कितना बनता है? 32। लेकिन यहाँ पर कितना है? 33। यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो क्या हो रहा है? कुछ न कुछ शेषफल बच रहा है। तो शेषफल कितना बच रहा है? आप 33 में 4 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 8 बार में कितना कवर कर लोगे?
32 कितना बचता है 1, तो हमारा शेषफल कितना बचा 1। तो इस शेषफल को संख्या के इकाई अंक की घात मानकर हल कर दो, यानी इकाई अंक कितना है 4, 4 की घात, इसका शेषफल कितना बचा था 1, 4 की घात 1 मतलब आंसर कितना हो गया 4। फॉर एग्जांपल दूसरा हमारा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए हमें बोल दिया जाता 7543 की घात 103, संख्या 7543 की घात 103 का इकाई अंक कितना हो जाएगा। तो बात करें, पहले तो इकाई अंक देखा क्या है, इकाई अंक है विषम संख्या, हाँ है। अब बात करें घात की, तो घात में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। घात में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसका इकाई अंक के लिए हल करने के लिए क्या करेंगे, शेषफल निकालेंगे। शेषफल अब 4 से पूरा पूरा भाग देकर देखो, 4 से भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के दो अंकों में, लास्ट के दो अंक क्या है 0,3, 0,3 यानी 3, 3 में 4 से भाग दोगे तो 0 बाहर जाएगा, शेषफल वापस कितना बच जाएगा 3 ही बच जाएगा। तो जो शेषफल बचा 3 उसको क्या करेंगे, इकाई अंक की घात मानकर हल कर देंगे, यानी इकाई अंक कितना है 3। अब शेषफल यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में इकाई अंक कितना है 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, ये हमारे 4 रूल हमने देखे, 0, 1, 5 और 6। एक रूल देखा सम संख्याओं वाला, सम संख्या और घात में 4 से पूरा पूरा भाग जाए तो आंसर हो जाएगा 6। अगली बात की हमने विषम संख्याओं की, कि विषम संख्या हो और उसकी घात में 4 से पूरा पूरा भाग जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। लेकिन घात में 4 से पूरा पूरा भाग ना जाए तब क्या करना है, भाग ना जाए उस कंडीशन में उसकी घात में 4 से भाग दो, 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचे उस शेषफल को हमारी संख्या के इकाई अंक की घात मानकर हल कर दो। हल करने पर जो संख्या का इकाई अंक हमारे आंसर का इकाई अंक होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये इकाई अंक वाला सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूं, इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं या फिर हमारे श्री वेदा एकेडमी का जो ऑफिशियल नंबर है उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों ये आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।